23 अप्रैल को आप लोग जरूर आइएगा, समझे कि नहीं। 23 अप्रैल को अपने बच्ची को लेकर के आइएगा, जो मैट्रिक पास है, इंटर पास है, आगे कुछ पढ़ना चाहता है, तो वहाँ वो बहुत बड़ा मेला लगा है। इस मेला में लेकर के आइएगा 23 अप्रैल को। ध्यान रखिए 23 अप्रैल रविवार पड़ता है और सब काम छूट जाए, लेकिन 23 अप्रैल के पटना जाना न छूटे। हाँ, इसलिए वहाँ आइएगा, सबों से मिलिएगा और अपने बच्चा का भी देखेगा, सब मिलिएगा। जहाँ पर दिखा सकता है लेकर के आइएगा, ठीक है। ठीक है, चले प्रणाम। कोई समस्या हो तैयारी करना वहाँ निकलिएगा। का सीन लीजिए, तो नारा लगवा दिए सर। उधर मांझी जिंदाबाद, उधर मांझी जिंदाबाद, उधर मांझी मत घबराना, उधर मांझी मत घबराना, उधर मांझी जिंदाबाद, उधर मांझी जिंदाबाद, उधर मांझी मत घबराना, तेरे पीछे नया जमाना। मूर्ख रहना पाप है, मूर्ख रहना पाप है, बच्चों को पढ़ाइए, मूर्ख रहना पाप है, बच्चों को पढ़ाइए, मूर्ख रहना पाप है। शिक्षा से टकराएगा। आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज पर बिहार के भूतपूर्व आरजेडी विधायक उदय मांझी के साथ सीधी बातचीत क्षेत्रीय प्रभारी एवं डेस्क प्रभारी राजेश्वर प्रसाद के संग। कार्यक्रम के उपरांत बिहार के जिला शेखपुरा के नगर परिषद के मकदूमपुर मुसहर टोला के ग्रामीणों से रूबरू होकर जानी उनकी समस्याओं को भी दिया उनके समस्याओं के समाधान पूर्ण आश्वासन। आप भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 091177524146 पर अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दों, जन समस्याओं, घटना दुर्घटनाओं को पर वीडियो भेजकर एवं घटना के स्थान, विषयों एवं अपना परिचय देते हुए चैनल हेड को प्रेषित करें। आपके विषयों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए समाचार का प्रकाशन किया जाएगा। भारत दर्शन एक आवाज गरीब, असहाय, बेवश, मजबूर एवं आम लोगों की जन जन की आवाज है। भारत दर्शन एक आवाज पर सबसे तेज और सबसे पहले खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले। भारत दर्शन एक आवाज पर आप कभी भी किसी भी समय किसी भी वक्त आप अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दों को प्रेषित कर कभी भी आप समाचार का प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। श्री मांझी ने कहा कि किसी भी प्रकार के समस्याओं के समाधान के लिए ग्रामीणों अपना मोबाइल नंबर देते हुए कहा कि अपनी हर समस्याओं के लिए कभी भी किसी भी वक्त फोन करके समस्या के समाधान के लिए बता सकते हैं। बिहार के जिला शेखपुरा के नगर परिषद मकदमपुर मुसहर के विद्यालय का भी निरीक्षण किया। कार्यक्रम के उपरांत बिहार के जिला शेखपुरा के नगर परिषद के मकदूमपुर मुसहर टोला के ग्रामीणों से रूबरू होकर जानी उनकी समस्याओं को भी दिया उनके समस्याओं के समाधान पूर्ण आश्वासन। आप देश विदेश, राज्य, जिला, प्रखंड, गांव, समाज, मोहल्ले में व्याप्त ज्वलंत मुद्दों, जन समस्याओं, आसपास के आम जनों के दबे कुचले आवाजों को बुलंद करने के लिए आप कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त भारत दर्शन एक आवाज मीडिया चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 091177524146 पर आप अपने तमाम विषयों को भेजकर समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। और ऐसे लोगों को जो आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करना है, डॉक्टर पढ़ना है, इंजीनियरिंग पढ़ना है, मेडिकल लॉ पढ़ना है, सीए पढ़ना है, उसके बाद टेक्निकल कुछ पढ़ना है, ट्रेड में कहीं जाना है, एडमिशन लेना है, कोटा राजधानी कहीं भी मुंबई पढ़ना, महाराष्ट्र में पढ़ना है, मेघालय में पढ़ना है, किसी भी भारत के किसी भी स्टेट में पढ़ना है और उसकी इच्छा रखता है, तो उसके लिए हम न्योता देने आए हैं कि उसमें आप आइए शिक्षा मेला में, और शिक्षा मेला में आकर के 23 अप्रैल को आप उसका सदुपयोग करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। और किसी तरह से आपको पढ़ने लिखने, पढ़ाई लिखाई में माँ बाप के आर्थिक स्थिति
क्योंकि मुसहर समाज का चिन्ह रहता है तो कम ही होगा। मैं खाली जागृति अभियान ही लेके नहीं चला हूँ, साथ साथ मैं इन लोगों को कहता हूँ कि जो आपका समस्या है, मान लिया सुनने में आता है कभी ज़मीन का पर्चा के बारे में, इंदिरा आवास के बारे में, बीपीएल के बारे में, राशन कार्ड के बारे में और स्वास्थ्य कार्ड के बारे में, वोटर आई कार्ड के बारे में, तो इन सारी समस्याओं के बारे में मैं कहता हूं कि अगर ऐसी कोई समस्या है तो मेरे पास आप लिखित रूप में आइए, या अगला प्रोग्राम रेली प्रखंड में होगा, उस प्रोग्राम में आप आवेदन के साथ आइए। कोई भी समस्या है उसका निदान करने के लिए जिला का मालिक डीएम होता है और उस मालिक के पास, जिसको हमारे मुसहर समाज कहते हैं कलेक्टर, ये कलेक्टर के पास ले करके आपकी समस्या को निदान कराएंगे। यहाँ के विधायक और एमपी के बारे में मैं टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं विधायक नहीं रहते हुए भी अपने समाज, शोषित वंचित मुसहर भुइयां समाज को दुख दर्द में साथ देने के लिए एनी टाइम तैयार रहूँगा। ये कहा राशन कार्ड के बारे में और स्वास्थ्य कार्ड के बारे में, वोटर आई कार्ड के बारे में, तो इन सारी समस्याओं के बारे में मैं कहता हूँ कि अगर ऐसी कोई समस्या है तो मेरे पास आप लिखित रूप में आइए, या अगला प्रोग्राम रेली प्रखंड में होगा, उस प्रोग्राम में आप आवेदन के साथ आइए। कोई भी समस्या है उसका निदान करने के लिए जिला का मालिक डीएम होता है और उस मालिक के पास, जिसको हमारे मुसहर समाज कहते हैं कलेक्टर, ये कलेक्टर के पास ले करके आपकी समस्या को निदान कराएंगे। यहाँ के विधायक और एमपी के बारे में मैं टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं विधायक नहीं रहते हुए भी अपने समाज, शोषित वंचित मुसहर भुइयां समाज को दुख दर्द में साथ देने के लिए एनी टाइम तैयार रहूँगा। ये कहा जा सकता है कि आपके द्वारा जो जन जागृति अभियान चलाई जा रही है, इसमें जनता के लिए हितैषी पूर्ण काम होगा। नहीं, उसी के लिए ही मैं आया हूँ। मैं जनता के अधिकार के लिए और जागृति के लिए और जन समस्या के लिए निश्चित रूप से उसी के लिए आया हूँ। यहाँ मेरा न घर है, न दरवाजा है, न मेरा कोई सुरक्षित सीट है, वो मैंने शेखपुरा में हम है। यहाँ सिर्फ हम मुस्कुराएं। जनता यह भी मान रही है कि यह जो आपका दौरा चल रहा है, यह लोकसभा चुनाव को लेकर के भी एक तैयारियां हैं। नहीं, ये मेरा लोकसभा से कोई लेना देना नहीं है, लोकसभा चुनाव से भी अभी कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने मुसहर भुइयां को अलग जगाने चला हूँ और ये बताने चला हूँ कि जम्मू लोकसभा अंतर्गत हमारे भोला बाबू जो पहले मुसहर समाज के एमपी थे, उनके तर्ज पर आप लोग के मतदान पर बने थे, तो आप मतदान पर भी ध्यान दीजिए और मत का अधिकार को दुरुपयोग नहीं करिए। और जो आपके दुख सुख में हर चीज में साथ रहता है, आपके हर रहमो गरमों पर ध्यान रखता है, वैसे लोगों को साथ दिए और वैसे चिन्हित जगह पर मतदान करिए। यह मताधिकार का भी हम इन लोग को महत्व बता रहे हैं और विद्या को महत्व बता रहे हैं, और खास करके कह रहे हैं कि कम से कम वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होगा, वही मतदान का अधिकार प्राप्त करेगा, वही मतदान देगा, वही मत देगा, वही वोट देगा। इसलिए वोटर लिस्ट में भी आप नाम दर्ज करवाइए, सेंसर वोट में नाम दर्ज करवाइए और भारत का नागरिक बनिए, तब बिहार का नागरिक और उससे पूरा जिला का नागरिक बनेंगे और तभी कराएंगे। जनता यह भी मान रही है कि यह जो आपका दौरा चल रहा है, यह लोकसभा चुनाव को लेकर के भी एक तैयारियां हैं। नहीं, ये मेरा लोकसभा से कोई लेना देना नहीं है, लोकसभा चुनाव से भी अभी कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने मुसहर भुइयां को अलग जगाने चला हूँ और ये बताने चला हूँ कि जम्मू लोकसभा अंतर्गत हमारे भोला बाबू जो पहले मुसहर समाज के एमपी थे, उनके तर्ज पर आप लोग के मतदान पर बने थे, तो आप मतदान पर भी ध्यान दीजिए और मत का अधिकार को दुरुपयोग नहीं करिए। और जो आपके दुख सुख में हर चीज में साथ रहता है, आपके हर रहमो गरमों पर ध्यान रखता है, वैसे लोगों को साथ दिए और वैसे चिन्हित जगह पर मतदान करिए। यह मताधिकार का भी हम इन लोग को महत्व बता रहे हैं और विद्या को महत्व बता रहे हैं, और खास करके कह रहे हैं कि कम से कम वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होगा, वही मतदान का अधिकार प्राप्त करेगा, वही मतदान देगा, वही मत देगा, वही वोट देगा। इसलिए वोटर लिस्ट में भी आप नाम दर्ज करवाइए, सेंसर वोट में नाम दर्ज करवाइए और भारत का नागरिक बनिए, तब बिहार का नागरिक और उससे पूरा जिला का नागरिक बनेंगे और तभी जब लोकसभा क्षेत्र में जब वोट के समय आएगा तब आप वोट देंगे।
अभी आपने एक यहाँ पे विषय रखा था कि जो ग्रामीण से शिकायतें आ आप रही है देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज पर बिहार के भूतपूर्व आरजेडी विधायक उदय मांझी के साथ सीधी बातचीत क्षेत्रीय प्रभारी एवं डेस्क प्रभारी राजेश्वर प्रसाद के संग। भारत दर्शन एक आवाज पर सबसे तेज और सबसे पहले खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक आइए बढ़ते हैं भारत दर्शन एक आवाज पर बिहार के भूतपूर्व आरजेडी विधायक उदय मांझी के साथ सीधी बातचीत क्षेत्रीय प्रभारी एवं डेस्क प्रभारी राजेश्वर प्रसाद के संग। विक्टिम का सीन दीजिए। विक्टिम का तो नारा लगवा दिए सर। उदय मांझी जिंदाबाद उदय मांझी जिंदाबाद उदय मांझी मत घबराना, उदय मांझी मत घबराना, उदय मांझी जिंदाबाद उदय मांझी जिंदाबाद उदय मांझी मत घबराना, तेरे पीछे नया जमाना। उदय मांझी लगाइए। मूर्ख रहना पाप है, मूर्ख रहना पाप है, बच्चों को पढ़ाइए, मूर्ख रहना पाप है, बच्चों को पढ़ाइए, मूर्ख रहना पाप है। शिक्षा से टकराएगा। 23 अप्रैल को आप लोग जरूर आइएगा, समझे कि नहीं। 23 अप्रैल को अपने बच्चों को बच्ची को लेकर के आइएगा। जो मैट्रिक पास है, इंटर पास है, आगे कुछ पढ़ना चाहता है तो वहाँ वो बहुत बड़ा मेला लगा है। इस मेला में लेकर के आइएगा 23 अप्रैल को। ध्यान रखिए 23 अप्रैल रविवार पड़ता है और सब काम छूट जाए लेकिन 23 अप्रैल के पटना जाना न छूटे। हाँ, इसलिए वहाँ आइएगा, सबों से मिलिएगा और अपने बच्चा का भी देखेगा, सब मिलेगा। जहाँ पर दिखा सकता है आधार कार्ड लीजिएगा, आधार कार्ड से लेकर के आइएगा। ठीक है, ठीक है, चले प्रणाम। कोई समस्या हो तैयारी पर वहाँ निकल लेकर लगभग विद्यालय ही बने आ रहे हैं। आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज पर बिहार के भूतपूर्व आरजेडी विधायक उदय मांझी के साथ सीधी बातचीत क्षेत्रीय प्रभारी एवं डेस्क प्रभारी राजेश्वर प्रसाद के संग। कार्यक्रम के उपरांत बिहार के जिला शेखपुरा के नगर परिषद के मकदूमपुर मुसहर टोला के ग्रामीणों से रूबरू होकर जानी उनकी समस्याओं को भी दिया उनके समस्याओं के समाधान पूर्ण आश्वासन। श्री मांझी ने कहा कि किसी भी प्रकार के समस्याओं के समाधान के लिए ग्रामीणों अपना मोबाइल नंबर देते हुए कहा कि अपनी हर समस्याओं के लिए कभी भी किसी भी वक्त फोन करके समस्या के समाधान के लिए बता सकते हैं। बिहार के जिला शेखपुरा के नगर परिषद मकदमपुर मुसहर के विद्यालय का भी निरीक्षण किया। आप किसी भी प्रकार के समाचार का प्रकाशन किए जाने हेतु आप चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप पर समाचार भेजकर समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। भारत दर्शन एक आवाज पर सबसे तेज और सबसे पहले खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना न भूले। भारत दर्शन एक आवाज पर आप कभी भी किसी भी समय किसी भी वक्त आप अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दों को प्रेषित कर कभी भी आप समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं।
भारत दर्शन एक आवाज पर अपने एक मुलाकात में आरजेडी के भूतपूर्व विधायक उदय कुमार मांझी ने चुनावी जंग को नकारते हुए कहा कि मेरा वर्तमान कालखंड में एकमात्र उद्देश्य यह है कि हमारे समाज भूया मुसहर एवं मांझी परिवार समाज के हर एक व्यक्ति अपने शिक्षा जैसे मौलिक अधिकार को समझे और अपने आप को अशिक्षा जैसे अंधकार को अपने जीवन से दूर भगाए जाने की बातों कहा। बात करने जा रहे हैं बिहार राज्य अंतर्गत जिला शेखपुरा के नगर परिषद क्षेत्र मकदमपुर मुशहरी पंचायत में भी हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इनका यह दौरा निरंतर क्यों जारी है और आगामी दिनों में यह योजना कहीं चुनावी जंग का तो ऐलान नहीं कर रही है। ऐसे सारे विषयों को लेकर के हम इनसे मिलने जा रहे हैं, रूबरू होंगे। पहले इनका लेंगे परिचय और इसके बाद फिर आगे की हम करेंगे बातचीत। सर, आपका परिचय? मैं उदय कुमार मांझी, फुलवारी के पूर्व विधायक और राज्य महादलित आयोग के चेयरमैन जी। आपका दौरा क्या है सर? दौरा का उद्देश्य क्या है? मेरा दौरा का उद्देश्य साफ साफ है कि मैं अपने मुसहर भूया शोषित वंचित जन अधिकार जागृति चिंतन अभियान के तहत मैं जमुई लोकसभा अंतर्गत सभी प्रखंडों में अपने समाज को जगाने के लिए चला हूँ, ताकि हमारा समाज जो 75 साल से अभी भी बुरे हाल में है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, शिक्षा से कोसों दूर हैं और इसी के कारण उनका पिछड़ेपन का कारण है, विकास का कारण यही है कि वह अभी भी विकास नहीं कर पाए हैं। तो इनको हम लोग जगाने का अभियान चला रहे हैं। अभी अभी आपने जहाँ की जनता के बीच में जो विषय रखा है, उन विषयों से एक विषय भी उभर के आया है 23 तारीख का जो आगामी कार्यक्रम है। यह क्या कार्यक्रम है, पूर्ण रूप से बताने का प्रयास करें। मैंने अपने खास करके माल मुसहर भूया समाज को यह संदेश देने आया हूँ और न्योता भी देने आया हूँ कि 23 अप्रैल 2023 को मैं शिक्षा समागम मेला लगाने जा रहा हूँ। उसमें भारतवर्ष के 260 कॉलेजों से, यूनिवर्सिटी से, कोचिंग से व्यवस्थापक संस्थापक डायरेक्टर सब आएंगे और उस समागम मेला में, खासकर बिहार में ये पहला मेला लग रहा है, उसमें हम अपने पास हो, इंटर पास हो, बीए में पढ़ रहा हो और उससे लोगों को जो आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करना है, डॉक्टर पढ़ना है, इंजीनियरिंग पढ़ना है, मेडिकल लॉ पढ़ना है, सीए पढ़ना है, उसके बाद टेक्निकल कुछ पढ़ना है, ट्रेड में कहीं जाना है, एडमिशन लेना है, कोटा राजधानी कहीं भी मुंबई पढ़ना, महाराष्ट्र में पढ़ना है, मेघालय में पढ़ना है, किसी भी भारत के किसी भी स्टेट में पढ़ना है और उसकी इच्छा रखता है, तो उसके लिए हम न्योता देने आए हैं कि उसमें आप आइए शिक्षा मेला में। और शिक्षा मेला में आकर के 23 अप्रैल को आप उसका सदुपयोग करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। और किसी तरह से आपको पढ़ने लिखने, पढ़ाई लिखाई में माँ बाप की आर्थिक स्थिति, क्योंकि मुसहर समाज का जीर्ण शीर्ण रहता है तो कमी होगा, तो वो हमसे बोलेंगे तो उनको भी पढ़ने लिखने के सुविधा के व्यवस्था, जो भी खर्चा होगा वह व्यवस्था हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। जनता यह भी मान रही है कि यह जो आपका दौरा चल रहा है यह लोकसभा चुनाव को लेकर के भी एक तैयारियां हैं। नहीं, ये मेरा लोकसभा से कोई लेना देना नहीं है, लोकसभा चुनाव से भी अभी कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने मुसहर भूया को अलग जगाने चला हूँ और ये बताने चला हूँ कि जमुई लोकसभा अंतर्गत हमारे भोला बाबू जो पहले मुसहर समाज के एमपी थे, उनके तर्ज पर आप लोग के मतदान पर बने थे, तो आप मतदान पर भी ध्यान दीजिए और मत का अधिकार को दुरुपयोग नहीं करिए। और जो आपके दुख सुख में हर चीज़ में साथ रहता है, आपके हर रहमो गरमों पर ध्यान रखता है, वैसे लोगों को साथ दिए और वैसे चिन्हित जगह पर मतदान करिए। यह मताधिकार का भी हम इन लोगों को महत्व बता रहे हैं और विद्या को महत्व बता रहे हैं। और ख़ास करके कह रहे हैं कि कम से कम वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होगा, वही मतदान का अधिकार प्राप्त करेगा, वही मतदान देगा, वही मत देगा, वही वोट देगा। इसलिए वोटर लिस्ट में भी आप नाम दर्ज करवाइए, सेंसर वोट में नाम दर्ज करवाइए और भारत का नागरिक बनिए। तब बिहार का नागरिक और शेखपुरा जिला का नागरिक बनेंगे और तभी जमुई लोकसभा क्षेत्र में जब वोट के समय आएगा तब आप वोट देंगे। अभी आपने एक यहाँ पे विषय रखा था कि जो ग्रामीण से शिकायतें आ रही है, आप उसको लेकर के भी एक बार
आगामी चुनाव में या आगामी बैठक में आप इसकी तैयारियां करने जा रहे हैं, तो अभी वर्तमान में कितनी शिकायतें आपके पास? मैं खाली जागृति अभियान ही लेके नहीं चला हूँ, साथ साथ मैं इन लोगों को कहता हूँ कि जो आपका समस्या है, मान लिया अगर सुनने में आता है कभी ज़मीन का पर्चा के बारे में, इंदिरा आवास के बारे में, बीपीएल के बारे में, राशन कार्ड के बारे में और स्वास्थ्य कार्ड के बारे में, वोटर आई कार्ड के बारे में, तो इन सारी समस्याओं के बारे में मैं कहता हूँ कि अगर ऐसी कोई समस्या है तो मेरे पास आप लिखित रूप में आइए, या अगला प्रोग्राम बरेली प्रखंड में होगा, उस प्रोग्राम में आप आवेदन के साथ आइए। कोई भी समस्या है तो उसका निदान करने के लिए जिला का मालिक डीएम होता है, और उस मालिक के पास, जिसको हमारे मुसहर समाज कहते हैं कलेक्टर, ये कलेक्टर के पास ले करके आपकी समस्या को निदान कराएंगे। यहाँ के विधायक और एमपी के बारे में मैं टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं विधायक नहीं रहते हुए भी अपने समाज, शोषित वंचित मुसहर भुइयां समाज को दुख दर्द में साथ देने के लिए एनी टाइम तैयार रहूँगा। ये कहा जा सकता है कि आपके द्वारा जो जन जागृति अभियान चलाई जा रही है, इसमें जनता के लिए हित से पूर्ण रूप में काम होगा। मैंने उसी के लिए ही मैं आया हूँ। मैं जनता के अधिकार के लिए और उसकी जागृति के लिए और फिर जन समस्या के लिए निश्चित रूप से उसी के लिए आया हूँ। यहाँ मेरा न घर है, न दरवाजा है, न मेरा कोई सुरक्षित सीट है, वो मैंने शेखपुरा में हम है। यहाँ सिर्फ हम मुसहर समाज से इतना मैंने दर्द होता है कि 75 साल होने के बाद दुसाध समाज एकत्रित हो गया, संगठित हो गया, मैंने कुर्मी समाज एकत्रित हो गया, यादव समाज एकत्रित हो गया, चौधरी समाज एकत्रित हो गया, रविदास समाज एकत्रित हो गया, लेकिन मुसहर समाज अभी एकत्रित नहीं हुआ है। यह अलग जगाने आया हूँ कि हम लोग संगठित हों, एकत्रित हों। एकजुटता का जो वैल्यू होता है, ताकत होता है, वह अकेला चलोगे ताकत नहीं होता है, तो वहाँ ही नहीं। जनता यह भी मान रही है कि यह जो आपका दौरा चल रहा है, यह लोकसभा चुनाव को लेकर के भी एक तैयारियां हैं। नहीं, ये मेरा लोकसभा से कोई लेना देना नहीं है, लोकसभा चुनाव से भी अभी कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने मुसहर भुइयां को अलग जगाने चला हूँ और ये बताने चला हूँ कि जम्मू लोकसभा अंतर्गत हमारे भोला बाबू जो पहले मुसहर समाज के एमपी थे, उनके तर्ज पर आप लोग के मतदान पर बने थे, तो आप मतदान पर भी ध्यान दीजिए और मत का अधिकार को दुरुपयोग नहीं करिए। और जो आपके दुख सुख में हर चीज में साथ रहता है, आपके हर रहमो गरमों पर ध्यान रखता है, वैसे लोगों को साथ दिए और वैसे चिन्हित जगह पर मतदान करिए। यह मताधिकार का भी हम इन लोग को महत्व बता रहे हैं और विद्या को महत्व बता रहे हैं, और खास करके कह रहे हैं कि कम से कम वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होगा, वही मतदान का अधिकार प्राप्त करेगा, वही मतदान देगा, वही मत देगा, वही वोट देगा। इसलिए वोटर लिस्ट में भी आप नाम दर्ज करवाइए, सेंसर वोट में नाम दर्ज करवाइए और भारत का नागरिक बनिए। तब बिहार का नागरिक और उससे पूरा जिला का नागरिक बनेंगे, और तभी जब ये लोकसभा क्षेत्र में जब वोट का समय आएगा तब आप वोट देंगे। अभी आपने एक यहाँ पे विषय रखा था कि जो ग्रामीण से शिकायतें आ रही है, आप उसको लेकर के एक बार आगामी चुनाव में या आगामी बैठक में आप इसकी तैयारियां करने जा रहे हैं, तो अभी चल रहा है। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी विधायक जी से, पूर्व विधायक जी से। इन्होंने एक बहुत अच्छा संवाद कहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर की भी एक वाणी है कि अकेला चलो, बल्कि अपने साथ लोग अकेले अगर आप चलते हैं तो निश्चित रूप से धीरे धीरे जनता आपके साथ होगी। और इसी जन जागरण मंच को लेकर के आज इनका लगातार जनसंपर्क अभियान जारी है और आगामी दिनों में भी ये जनता के सुख दुखों के साथ रहना चाहती है और रहना चाहेंगे भी, क्योंकि आगामी दिनों में जो इनका जो भी जनता मान रही है, चुनावी जंग को लेकर के हो या इनके समाज की जागृति को लेकर के हो, निश्चित रूप से यह जनता के साथ हैं। हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते हैं स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद। आप देख रहे थे भारत दर्शन एक आवाज पर बिहार के भूतपूर्व आरजेडी विधायक उदय मांझी के साथ सीधी बातचीत क्षेत्रीय प्रभारी एवं डेस्क प्रभारी राजेश्वर प्रसाद के संग। भारत दर्शन एक आवाज पर आप कभी भी किसी भी समय किसी भी वक्त आप अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दों को प्रेषित कर कभी भी आप समाचार का प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। भारत दर्शन एक आवाज पर सबसे तेज और सबसे पहले खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले।
आप भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी समय चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सुझाव सुविचार भेज सकते हैं एवं चैनल पर आप किस तरह खबरों